चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र भरमौर के कुप्ती गांव से करीब 6 किलोमीटर दूर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित केलंग बजीर का मंदिर हजारों लोगों की आस्था का केंद्र है। भगवान केलंग बजीर शिवजी के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय का ही दूसरा नाम है, जिसे देवताओं का सेनापति भी कहा गया है। मनमोहक हरे भरे पहाड़ी क्षेत्र से घिरा यह मंदिर साल में करीब 4.5 महीने बंद रहता है। यह मंदिर हर वर्ष 13-14 अप्रैल को बैसाखी वाले दिन खुलता है और नवंबर के अंत में तय तिथि पर बंद कर दिया जाता है। माना जाता है कि नवंबर महीने के बाद इस क्षेत्र में भारी बर्फबारी होती है, इसीलिए श्रद्धालुओं का मंदिर पहुंचना मुश्किल हो जाता है। यह भी मान्यता है कि इस अंतराल के दौरान देवता स्वर्गलोक चले जाते हैं और इस दौरान मंदिर जाने पर कोई अनहोनी घटना की आशंका रहती है। इस मंदिर के संदर्भ में लोक मान्यता है कि जब भगवान कार्तिकेय को पता चला कि माता पार्वती ने गणेश जी का राज्याभिषेक करवा दिया है, तो वे क्रोधित हो उठे और माता पार्वती को उनका मांस व दूध वहीं अर्पण कर दिया और अपना कंकाल स्वरूप लेकर कैलाश पर्वत से निकल पड़े। कहा जाता है कि कैलाश से कार्तिकेय सीधे कुप्ती पहुँचे थे और वहाँ पर कुछ देर विश्राम करने के बाद लाहौल की ओर चल पड़े। कुप्ती में जिस स्थान पर भगवान कार्तिक स्वामी ने विश्राम किया था, उस स्थान पर आज भी लोग कार्तिक स्वामी की पूजा करते हैं। लाहौल में कई देवताओं के मनाने के बावजूद भी कार्तिकेय नहीं माने और अंततः भोलेनाथ ने स्वयं आकर उनको मनाया और कैलाश पर्वत साथ चलने को कहा। लेकिन कार्तिकेय ने भोलेनाथ से कहा कि वह अब कैलाश तो नहीं जाएंगे, लेकिन पिताजी का आदेश है तो कैलाश पर्वत से पीछे एक पहाड़ी पर उनका वास रहेगा। बताया जाता है कि जिस स्थान पर कार्तिकेय ने अपना स्थान लिया, उस जगह को शिव विहाली कहा जाता है। कार्तिकेय को भगवान भोलेनाथ का वरदान है कि जो भी व्यक्ति इस मंदिर में आकर पूजा अर्चना करेगा, उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। बताया जाता है कि इस स्थान पर आम लोगों का पहुंचना बहुत ही मुश्किल था और एक दिन कार्तिकेय की पूजा के दौरान भक्तों ने कहा कि इस स्थान पर आपके सभी भक्त नहीं पहुंच पाते हैं, इसीलिए प्रभु आप ऐसी जगह पर विराजमान हो जहां पर आम लोग भी आपके दर्शनार्थ पहुंच सकें। तभी चेले को खेल आई और उसने 1 फुट की थाली अर्थात भाना ऊपर से नीचे फेंका और कहा कि जिस स्थान पर यह थाली रुकेगी, वहीं पर अब कार्तिकेय का वास होगा। इसके बाद थाली पहाड़ी से काफी नीचे आकर ऐसे स्थान पर मिली जहां पर लोगों का पहुंचना आसान था। बाद में इसी जगह पर केलंग बजीर का मंदिर बनाया गया। बताया जाता है कि इस स्थान पर कार्तिक स्वामी की स्वयंभू मूर्ति भी प्रकट हुई। यह मूर्ति आज भी मंदिर में मौजूद है। इसके साथ ही एक संगमरमर की मूर्ति एक भक्त द्वारा मंदिर में स्थापित करवाई गई और एक मूर्ति 1972 में मंदिर के पुजारियों ने भी स्थापित करवाई है। कार्तिक स्वामी मंदिर के पास ही थोड़ी चढ़ाई चढ़कर माता मराली का मंदिर भी स्थापित किया गया है। माता मराली को अशोक सुंदरी या मनसा देवी भी कहा जाता है। लोग केलंग बजीर के मंदिर में दर्शन करने के बाद माता मराली मंदिर में भी पूजा अर्चना करते हैं। माता मराली भगवान कार्तिकेय की बहन है और जहाँ भी भगवान कार्तिकेय का मंदिर होता है, उसके पास माता मराली का मंदिर भी जरूर होता है। मन्नत पूरी होने पर लोग कार्तिकेय के मंदिर में घंटी, संगल और छड़ी तथा माता मराली के मंदिर में त्रिशूल चढ़ाते हैं। मंदिर में दूर दराज क्षेत्रों से लोग आकर यहाँ जागरण आदि भी करवाते हैं। इस मंदिर में कलश रखने की परंपरा भी है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि यहाँ पर एक परंपरा है कि मंदिर के कपाट बंद करने से पहले मंदिर के गर्भगृह में पानी की गड़बी अर्थात कलश रखा जाता है। जब 13 अप्रैल को मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो सर्वप्रथम उस कलश को देखा जाता है। अगर इस अंतराल के बाद गड़बी पानी से भरी रही तो उस वर्ष इलाके में अच्छी बारिश और सुख समृद्धि होने की उम्मीद रहती है। अगर गड़बी आधी या इससे कम मिले तो इलाके में सूखे की संभावना व्यक्त की जाती है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। इलाके के लोग मंदिर के कपाट खोलने के समय श्रद्धा के अनुसार मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना करते हैं तथा नई फसल से बना प्रसाद भगवान कार्तिकेय और देवी मराली को अर्पित करते हैं। दूर दराज क्षेत्रों से कुछ लोग मंदिर में जाता लेकर भी पहुंचते हैं। मणिमहेश यात्रा के दौरान भी कई श्रद्धालु यात्रा शुरू करने से पहले केलंग बजीर के मंदिर में माथा टेकते हैं और कुप्ती होकर मणिमहेश पहुंचते हैं। इसे परिक्रमा करना कहा जाता है।
इस स्थान पर विशेष पहनावा पहना जाता है। कार्तिक स्वामी के गद्दी भक्त और उनके चेले पूजा अर्चना के दौरान विशेष प्रकार का पहनावा पहनते हैं, जिसे गद्दी भाषा में लांड कहा जाता है। लांड में लाल रंग की ऊन से बनी टोपी और एक नरवार होती है जो मफलर जैसी होती है और इसे कमर में बांधा जाता है। मान्यता है कि जो भी भक्त पूरे भक्ति भाव से इस लांड को पहनता है और केलंग वजीर की आराधना करता है तो उस पर जादू टोने या टोने टोटके का कोई भी असर नहीं होता। लांड पहनने वाले भक्त के लिए शराब, मांस, मछली व अंडे का सेवन वर्जित माना जाता है। भरमौर में कुछ गद्दी समुदाय के परिवारों में ज्येष्ठ पुत्र को यह लांड पहनना ही पड़ता है। इस स्थान में बुहारी देवता को भी पूजा जाता है। क्षेत्र के लोग बुहारी देवता की भी आराधना करते हैं। बुहारी देव को 7 कोटियों का राजा माना गया है। लाहौल स्पीति में भी कार्तिक स्वामी जी के मंदिर के पास बुहारी देवता का मंदिर है। वहीं भरमौर से करीब 4 किलोमीटर दूरी पर सटली गांव में भी कार्तिक स्वामी का मंदिर बनाया गया है और जो लोग कुप्ती स्थित केलंग वजीर के मंदिर में जाने में असमर्थ हैं वे सटली के मंदिर में माथा टेक अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। कुप्ती को जैविक गांव का दर्जा दिया गया है। यहाँ के लोग जैविक खेती करते हैं और इनका रहन सहन बहुत ही सादा है। बर्फबारी के दौरान गांव पूरी तरह से भरमौर से कट जाता है। गांव के एक छोर पर बहने वाले नाले की कलकल करती आवाज़ एक संगीत का एहसास करवाती है। चारों ओर से बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ गांव की सुंदरता को चार चांद लगाती हैं। देवदार और चीड़ की लकड़ी से बने घर मन को एक अजीब अतीत से रूबरू करवाते हैं। गांव में गद्दी समुदाय के लोग ही रहते हैं और महिलाओं का मुख्य पहनावा नोआ चढ़ी और पुरुषों का गद्दी टोपी व चोला है। लेकिन समय के बदलाव के कारण आजकल बहुत कम लोग अपने प्राचीन पहनावे को पहनते हैं। लोगों के अनुसार गांव के 90% लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं कैसे पहुंचे इस मंदिर तक। बस या निजी वाहन के जरिए कुप्ती पहुंच सकते हैं। यह स्थान चंबा से करीब 88 किलोमीटर दूर है। चंबा से भरमौर की दूरी 62 किलोमीटर और भरमौर से कुप्ती की दूरी 26 किलोमीटर है। चंबा से राग, गहरा, खड़ामुख, भरमौर, हड़सर होते हुए कुप्ती पहुंच सकते हैं। कुप्ती से केलंग वजीर की दूरी तकरीबन 6 किलोमीटर है।